नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB 9। डीजे बजाने को लेकर बाढ़ के पछियारी मलाही में दो पक्षों में मारपीट। आपसी सौहार्द और मिल्लत के वातावरण में होली मनाने की प्रथा पुरानी चली आ रही है, लेकिन बाढ़ में होली के दिन संध्या 7 बजे पछियारी मलाही गांव में तेज आवाज में डीजे के साउंड पर अश्लील गाना और भड़काऊ डांस को लेकर जब घर के आसपास के लोगों ने डीजे बजाने से मना किया तो डीजे बजा रहे युवक ने एकजुटता दिखाते हुए जमकर मारपीट की और रोड़ेबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें दो पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई। कहने का मतलब यह है सर कि पछियारी मलाही बाढ़ में रात में ये लोग की काम किया कि साहू जी सब दारू पी के मेरे घर के बगल में डीजे बजा रहा था 2 दिन से सर। उसके बाद दिन भर बजाया, हम लोग नहीं कुछ बोले। उसके बाद जब शाम हुआ तो 7 बजे रात में हम लोग कहें कि बाबू रे ये सब डीजे बंद करके अपना अपना जाके घर में सो जाओ, ठीक है। उसके बाद में ये लोग कहा किसी की नहीं, हम उसके बाद बाजा खोल के ले गया। ले गया के बाद में फिर की काम किया ये लोग, किसी कहा कि नहीं बाजा बजना है तो बजना है, अधिक साउंड में। हाँ तो जितना साउंड बजे बजाओ, जो बोलेगा उसको मार के गिरा दो। उसके बाद में फिर बाजा ला के फिर बाजा चालू किया। उसके बाद में फिर हम लोग जब इधर से बोलने गए तो जो बोले गया वो उसको सबके मार के गिरा दिया। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लोगों का इलाज चल रहा है। 3 शराब कारोबारियों को बाढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाढ़ थाना की पुलिस ने होली के दिन विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारियों में दयाचक के कुंदन कुमार, लंगड़पुर के रोहित कुमार तथा वाजिदपुर के विकास कुमार शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के तहत गुरुवार के दिन जेल भेज दिया गया है। होली के दिन पुलिस ने गश्ती करते हुए बाढ़ के बेड़ना गांव से शराब के नशे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रविशंकर सिंह बताया जाता है, जिसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। बाढ़ अनुमंडल के पैठानीचक गांव में कुर्ता फाड़ होली खेलने पर हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, 5 लोग घायल। होली में कादो मिट्टी के साथ कुर्ता फाड़ होली के बीच कुछ किशोरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद इतना गहरा हो गया कि 2 पक्षों के अभिभावकों के बीच जंग छिड़ गई तथा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना में एक पक्ष के कुल 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पंडारक के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। बताया जाता है कि होली के दिन पंडारक प्रखंड के पैठानीचक गांव में कुछ किशोर कादो मिट्टी से होली खेल रहे थे, तभी किसी ने किशोर का कुर्ता फाड़ दिया, जिससे दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ही पक्ष के अभिभावक गणों में भी विवाद शुरू हो गया और अंत में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कौशल्या देवी, उपेंद्र महतो, गौरी कुमार, सतीश कुमार, लक्ष्मण महतो घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज पंडारक के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कराया गया। घायल पक्ष के लोगों द्वारा पंडारक थाने में उचित कार्रवाई को लेकर एक आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पिकअप ने मारी साइकिल सवार को टक्कर, सवार हुआ जख्मी, बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में कराया गया इलाज। गुरुवार की शाम को बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र के एक साइकिल चालक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे साइकिल चालक गिर गया और जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जिसे प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया। पिकअप चालक टक्कर मारने के बाद फरार बताया जाता है। एक खबर आ रही है जहां देवर ने भाभी से प्यार करने के बाद शादी कर उसे लेकर दिल्ली भाग गया। खबर बाढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां बाढ़ रोड चौंदी निवासी अजीत कुमार ने 11 फरवरी 2022 को खुशबू नामक बख्तियारपुर बेलथान निवासी से शादी की थी, लेकिन ससुराल आने के बाद उसे अपने देवर सौरभ के साथ प्यार हो गया। फिर घर का सारा जेवर जेवरात सहित 5 लाख का सामान लेकर वह अपने मायके चली गई। परिवार वाले जब खुशबू की खोज में उसके मायके पहुंचे तो पता चला कि छोटा भाई सौरभ उसके साथ शादी कर दिल्ली चला गया है। इस बाबत पति ने बाढ़ थाने में लिखित शिकायत की है। बाढ़ के राणा बिघा पंचायत के पीडीएस दुकानदार सुषमा देवी पति मनोज सिंह के दुकान पर मंगलवार के दिन लाभुक जब अनाज लेने पहुंचे तो 2 महीने की जगह 1 महीने का अनाज देने की बात करते हुए अनाज देना शुरू कर दिया। लोगों ने इसका विरोध किया। इस दौरान दुकानदार अपना दुकान बंद कर घर चले गए, जिसको लेकर लोगों में रोष और गुस्सा देखा गया। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर को टेलीफोन से इसकी सूचना देते हुए
पारदर्शी तरीके से अनाज बांटे जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने इस बाबत एक लिखित शिकायत पत्र एसडीओ को भी भेजा है। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर शैलेश कुमार ने बताया कि अभी एक ही महीना का अनाज का उठाव किया गया है, इसलिए वितरण में दिक्कत हो रही है। वह मामले का खुद जाकर निपटारा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट LNB 9। यदि आप पहले से इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कर इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दें। इस न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। नमस्कार।